आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका की केंद्रक की खोज किसने किया था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका की केंद्रक की खोज किसने किया था? अगर हम कोशिका के केंद्रक की खोज की बात करें तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जो है गोपुरम के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट निर्माण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? ये जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो राइडर जो शब्द है वो कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ऑगस्टाई मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑगस्टाई मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑगस्टाई मास्टर ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका गोल्फ खेल से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? मांडो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांडो जो है आपका गोवा का लोक नृत्य है, ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? बर्फ का अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो बर्फ का जो अपवर्तन अपवर्तक सूचकांक होता है 1.31 होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का जो मार्टिन लूथर है वो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को
भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में। दयानंद सरस्वती यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भोरम देव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोरम देव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भोरम देव का जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ओधपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ओधपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ओधपुरी यहाँ पर नहीं होगा बल्कि ओदंतपुरी हो जाएगा। ओदंतपुरी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है अपना बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ी का जो अध्ययन है ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए